सो इट इज मोर अबाउट कि हम रेवेन्यू पे बात करने वाले हैं पहली चीज पे। तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में हमें क्या दिखता है? नाउ दिस फिगर इज मोर अबाउट कि वो जो कंपोनेंट जिस पे हमने बात की उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। नाउ दिस इज मोर अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो। नाउ मूविंग अहेड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसा कौन कौन से सेक्शन है जहां पे सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है या सबसे ज्यादा प्रोपोर्शनली किसका कितना है? हाई इंटरेस्ट पेमेंट की जैसे मैंने बात करी कि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में समवेयर अराउंड 9.41 लाख करोड़ स्पेंड कर रहे हैं। द डेप्थ फिस्कल डेवलपमेंट का जैसे जो हमने जो कंपोनेंट्स बात किए उसमें डेप्थ भी एक बहुत एसेंशियल पार्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटम आईएएस विश्लेषण short session concrete analysis, and in this session we are going to discuss further about economic survey of 2022-2023, that is about fiscal development. Now considering fiscal development is one of the holistic chapters of this section, considering हम यहाँ पे बात करेंगे कि गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू था, गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर उनका कितना था, कितना ग्रांट्स दिया है, डेप्ट क्या प्रोफाइल है। इट इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन इज मोर अबाउट कि वी आर गोइंग टू स्टडी नॉट थ्रू कि डिटेल एनालिसिस किस तरह से होना है, कंटेंट क्या लिखा है चैप्टर्स में। इट इज मोर अबाउट टू अंडरस्टैंड दोज ग्राफ्स एंड देन एनालाइज कि क्या क्या सिचुएशन, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन में क्या क्या चीजें चल रही हैं, कौन से क्राइसिस ऐसे रहे जो इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रांट्स एंड डेप्ट प्रॉफिट को अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेब से अफेक्ट किए। दैट इज मोर अबाउट इट। सो लेट्स बिगिन, लेट्स सी वन ऑफ द फर्स्ट ग्राफ और वन ऑफ द फर्स्ट टेबल, दैट इज what sort of data that is trying to give. Firstly, it is about performance of fiscal indicators from April 22 November 2022. सो इट इज मोर अबाउट कि हम रेवेन्यू पे बात करने वाले हैं पहली चीज है, एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ये बहुत बड़ी चीजें रहेंगी जिसपे हम मेन डिफरेंसेस रहेंगे। आपको अभी इसमें पहले ये चीज समझने की जरूरत है कि फॉर्मूलाज आपको कितने याद है कि व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, आपका इवन नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे निकलता है, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट कैसे निकलता है, नॉन डेप्ट रिसिप्ट कैसे निकलता है। ये सारी चीजें अगर आपको पता है देन यू कैन मूव अहेड। सो इफ यू सी इन दिस थिंग, फर्स्टली रेवेन्यू रिसिप्ट को अगर हम देखें तो रेवेन्यू रिसिप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए जो बजट का एस्टिमेट होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, जैसे कि बजट अब आ ही चुका है, उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इट इज शोइंग दैट कि 22.04 लाख करोड़ का हमें एक रेवेन्यू मिलने वाला है, ओवरऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। व्हाट इज दिस रेवेन्यू रिसिप्ट्स? अगर आप ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू को देखें, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू से वो अमाउंट अगर हम जो स्टेट्स को प्रोवाइड कर देते हैं या ट्रांसफर्स टू स्टेट्स जो हम करते हैं, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है, अगर इस चीज को हटा के देखें और नॉन टैक्स रेवेन्यू और जो भी चीजें हैं उनको अगर इंक्लूड कर दे तो वो हमारा टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स आता है। सो इट इज मोर अबाउट कि हाउ दीज इंडिकेटर्स आर परफॉर्मिंग। ना अगर देखा जाए 2021 के हिसाब से, 2022 के हिसाब से, कैन यू सी सच फिगर्स विच आर शोइंग दैट कि 21 एंड 22 में आपके वो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो रेवेन्यू थी वो एक बहुत नीचे लेवल पे थी, बट 2023 से उसको एक बहुत बड़ा राइज या फिर बहुत बड़ा सर्ज मिल रहा है। ऐसा क्या है? कंसिडरिंग कि when we say about COVID-19, when we say about lockdowns, when we say that कि and induced economic lockdowns which were enforced due to ensure that कि हम lives को पहले बचाएं, बाकी चीजें बाद में देखी जा सकती है। Firstly, it is important कि it should be to save the lives of the people. What happened that कि we ensured that कि उस टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक गई। Now considering इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर रुक रही है एंड उसकी वैल्यूज अगर थोड़ी कम होती जा रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम, so what we see is that कि these values may get reduced, but जैसे ही हम जैसे कि हमने फर्स्ट सेशन पे बात की, जैसे हमने सेकंड सेशन में बात किया, we saw that कि once this इंडियन इकोनॉमी ऑप्टिमिज्म जो हम देखते हैं या फिर जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिर से ओपन होती है एंड वी सी दैट देयर इज अ पेंट अप डिमांड, हमारे रेवेन्यूज अपने आप राइज करना स्टार्ट कर देते हैं।
सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि 21 में वो थोड़ा रिड्यूस थी क्योंकि सेकंड वेव चल रहा था। 2022 में जो थर्ड वेव आया वो इनिशियल ईयर्स में ही आ गया था, उसके बाद उस चीज़ को हैंडल किया गया। सो वो राइज हमें हमेशा दिखता है, बट देन व्हेन वी आर एंटरिंग इन 2023 वी विल सी दैट कि एक बहुत बड़ा सर्ज ओवरऑल वे में दिखेगा। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट टू स्टेट्स, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, नाउ कंसीडरिंग ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ओवरऑल बढ़ जाता है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं असाइनमेंट्स टू स्टेट्स इंक्रीज होगा, कहीं ना कहीं रेवेन्यू रिसिप्ट्स इंक्रीज होगा। ये सारे इंडिकेटर्स हमें दिखेंगे। टैक्स रेवेन्यू, जैसा कि हमने कहा रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे पता चलेगा? अगर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, व्हाट इज दिस टैक्स रेवेन्यू? अगर आप कैलकुलेट करो टू स्टेट्स, टू सेंटर सॉरी, वी विल सी दैट कि जीटीआर यानी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में से अगर हम असाइनमेंट टू स्टेट्स डिक्रीज कर दे, इफ वी कंसिडर इट एज ए, वी कंसिडर इट एज बी, वी कंसिडर इट एज सी, तो C इज इक्वल टू ए माइनस बी यानी असाइनमेंट्स टू स्टेट्स, एंड इसी अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इकोनॉमिक फॉर्मूलेज याद रहें, और अगर आपको याद नहीं भी हैं आप इन टेबल्स के थ्रू, आई हैव ऑल्सो स्टेड दिस थिंग अर्लियर इन द प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वेज दैट कि हम हमेशा अगर फिजिकल फॉर्मूलेज हमें याद नहीं है, इट डजंट मैटर, अगर आपको जीडीपी का फॉर्मूला याद नहीं, इट डजंट मैटर, आप केवल टेबल्स को एसेस करो, एंड टेबल को एसेस करने के बाद ही आप उन फॉर्मूलेज को अपने आप याद रख सकते हो। सो इट डजंट मैटर कि यू वॉट एवर यू आर फॉरगेटिंग सम ऑफ द पार्ट, जस्ट इंश्योर दैट कि you are delving into this and you are ensuring that कि आप इन चीज को असेस कर रहे हो। नेक्स्ट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू विच आप जो अर्न करते हो विदाउट एनी टैक्सेबल थिंग, मीन्स जैसे सर्विसेज आप जो प्रोवाइड कर रहे हो, गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उस बेसिस पे जो नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है दैट, और जो कि टैक्सेबल नहीं है, जो टैक्स के थ्रू जो रेवेन्यू अर्न नहीं हो रहा है, उन पे होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू। दिस नॉन टैक्स रेवेन्यू इज समथिंग, अगर नेट टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू मीन्स दिस, इफ वी कंसिडर इट एज डी, वी कंसिडर एट सी, वी विल फाइंड दैट कि उस अकॉर्डिंग 19.35 एंड इसको अगर हम ऐड करें तो वी विल समवेयर फाइंड इट रेवेन्यू रिसिप्ट्स। This is how we are going to evaluate everything, every single thing we can evaluate from these tables only, and ये हर ईयर ऑन ईयर के बेसिस में एप्लीकेबल भी होता जाएगा। ये आपको बिल्कुल दिखेगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इवन परसेंटेज बेसिस पे भी यू कैन सिंपली सी दैट कि हाउ दीज थिंग्स आर इवेल्युएटिंग एंड हाउ दीज थिंग्स आर कमिंग। सो राइज एंड फॉल आप उस अकॉर्डिंग एसेस कर सकते हो, बट द थिंग इज दैट जैसा कि मैंने कहा, अगर आप C प्लस D यानी कि टैक्स रेवेन्यू विच इज नेट टू द सेंटर एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, इन दोनों को आप कैलकुलेट करें तो आपको क्या मिलेगा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। एंड अगर ओवरऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स की या फिर ओवरऑल नॉन डेप्ट रिसिप्ट की बात करें विच इज कमिंग हियर, so what we can do, we can simply revenue receipts plus non debt capital receipt को अगर हम ऐड करें, so we will find the entire non debt receipts हमें ओवरऑल वे में मिल जाता है। ये इसी तरह हम टोटल एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हैं, इसी तरह हम ओवरऑल सारी चीजें एक एक चीज एक एक करके एक एक पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर इज फॉर मोर अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी कैन फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर। इफ वी राइट हियर TE इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। So these are some of the things which you have to see from time to time. Accordingly हम एक और चीज देखते हैं, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हमें दिखता है इंक्रीज हो रहा है। Why is this revenue expenditure is increasing from time to time? अगर हम यहाँ पे देखें 18.01 था, यहाँ पे 19.96 आ रहा है। It is clear cut written in the economic survey that
दिस इंक्रीमेंट इज समवेयर ड्यू टू सब्सिडी हाइक जो हो रही है, प्लस और जो रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर के जो और डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स है, जैसे सैलरीज इंक्रीज हो रही है, पेंशन्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिफेंस से रिलेटेड जो चीजें हम टाइम टू टाइम कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, स्पेशली इन द नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी डिफेंस आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी डिफेंस आता है, बट रेवेन्यू में जो डिफेंस होता है दैट इज मोर अबाउट सर्विसेज, बट कैपिटल में इट इज मोर अबाउट कि हाउ वी इंक्रीज और हाउ वी एक्सपैंड अवर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जिस पे ज्यादा फोकस रहता है. तो व्हाट वी सी दैट कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू इंक्रीज ड्यू टू फर्स्टली सब्सिडी क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? अगेन ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रही है ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर या जो भी चीज है, ट्रेड टेंशंस है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा थोड़ा हाई दिख रहा है, तो वो डीप डाउन ट्रिकल डाउन करेगा. क्यों? क्योंकि ऑयल्स की प्राइस इंक्रीज होंगी, फर्टिलाइजर्स की प्राइस इंक्रीज होंगी, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है कि सब्सिडी पे दिखता है हमें. देन सैलरीज, इंडिविजुअल की सैलरीज, इंडिविजुअल की पेंशंस, डिफेंस, all these some of the key issues that is increasing defense expenditure, and that has highly increased defense expenditure. Capital expenditure currently sitting at 2.9% of GDP. We see that capital expenditure is also increasing, and which is very much important to ensure that कि capital expenditure में हम ज़्यादा फोकस रखें. अगर आज के डेट में देखा जाए तो इट इज समवेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर टोटल बजट के एक्सपेंडिचर के उस पे बेसिस पे देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज समवेयर सिटिंग अराउंड 19%. सिमिलरली अगर इन्हीं फॉर्मूलेस के थ्रू रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है, फिस्कल डेफिसिट निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, ना प्राइमरी डेफिसिट यू कैन डायरेक्टली कैन नॉट कैलकुलेट फ्रॉम हियर, बट आई विल शो कि हाउ यू कैन कैलकुलेट. बट इट इज जस्ट दैट कि फिस्कल डेफिसिट माइनस अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट हटा दो उसमें से तो आपका प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा. तो इट इज यू कैन कंसिडर दैट इट इज समवेयर अराउंड 9.9 लाख करोड़ और 8.9 लाख करोड़ समवेयर उसके आसपास बैठेगा. और आई गेस इट इज 9.4 लाख करोड़. रेवेन्यू डेफिसिट अगर आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे? सिंपली रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप कर दो, आपको रेवेन्यू डेफिसिट मिल जाएगा. Everything we will also going to, when you are going to provide notes PDF format, you are going to see such things in a very easy or very easy format. What is fiscal deficit? Fiscal deficit is more about जो total expenditure है हमारा, how much it is? 39.45. What is our revenue? Our total revenue is non-debt receipt. Remember this, हमारा जो total non-debt receipt है उसमें से हम जो वो रेवेन्यू है उससे जो माइनस होगा उससे हम निकालते हैं हम हमारा फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट इफ वी ओवरऑल सी, यहां पे हमें इंक्रीज होता दिख रहा है. व्हाई इज इट सो? क्योंकि हमारा नॉन डेप्ट रिसिप्ट अभी बहुत निचले लेवल पे बैठा हुआ है, बट इफ विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू एंश्योर दैट कि ये इंक्रीज हो. कैसे इंक्रीज हो? बिकॉज हमने ये भी इंश्योर किया है कि अभी हमारा ऑलमोस्ट 59 to 60% के आसपास जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, रिमेंबर इट, यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो, 59 to 60% के आसपास हमारा अभी हमने केवल अपना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट अचीव किया. दैट मीन्स हमने अपने बोरिंग लिमिट को थोड़ा सा लिमिट करने का कोशिश किया इस टाइम. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू कैन इजीली फाइंड आउट फ्रॉम ईच ऑफ दीज नंबर्स, ईच ऑफ एवरीथिंग. मूविंग अहेड, नाउ इन दिस वी आर मोर टॉकिंग अबाउट ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ओवरऑल वे में. तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में हमें क्या दिखता है? जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है, जो मेजर कंपोनेंट्स है जीटीआर के, वो कौन कौन से हैं? कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, एंड कॉर्पोरेट एंड इनकम टैक्स मेक श्योर दैट इट इज टोटल डायरेक्ट टैक्स. दिस इनकम टैक्स इज विच इज अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स के अलावा जो इनकम लग के सैलरीज पे जो लग रहा है उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स. Then custom duty, excise duty, service tax, because there are some of the services which are not under the GST regime, and
GST. All these are the crucial components of gross tax revenue. Now, as I've said earlier also, हमारा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी हैव सीन दैट कि ये इंक्रीज हो रहा है. अब इफ वी सी ओवरऑल वे 2014 से 2017 तक वी सी ए सब्सटैंशियल फिगर ऑफ समवेयर अराउंड 80 to 90,000 करोड़ जो हमारा टैक्स कलेक्शन होता था, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन. बट विद जीएसटी कमिंग, विद एंश्योरिंग दैट कि हम और ट्रांसपेरेंसी लाते हैं और फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी करते हैं, वी आर टचिंग समवेयर अराउंड 1.4-1.5 लाख करोड़ पर मंथ, which what we are getting. It was earlier 80 to 90,000 crore per month, but now it has increased substantially. We can also see it here that GST का importance इतना ज़्यादा है कि अगर हम एक एक component को देखें, be it corporate tax, be it taxes on income, be it custom, be it union excise, be it service tax, overall way में हमें ये मिलेगा कि सारे components को अगर हम देखें तो GST is the highest revenue creator for our governments, our states. Then next is corporation tax, but and then another is taxes on income other than corporate tax. Then हमारा excise duty है, and then custom, finally service. But भले ही जीएसटी अगर हमारा एक बहुत बड़ा इनकम क्रिएटर है, बट स्टिल अगर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स के बेसिस पे देखा जाए, वी आर स्टिल मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स ओनली. व्हाई? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के दोनों कंपोनेंट्स अपने आप में एक सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. नाउ अगेन द थिंग इज दैट आप अगर इस फिगर्स को फिर से एसेस करते हैं, एंड इस सच एसेसमेंट में आपको एक चीज दिखेगा दैट कि ये जो आपका एक्साइज ड्यूटी है जो ओवरऑल वे में 1.41, 1.26, 2.42, 1.91, क्या आपको ये दिख रहा है कि नवंबर 2022 के आसपास है, अगर अप्रैल टू नवंबर 2021 का देखें तो एक्साइज ड्यूटी हम ये दिखता है कि प्राइसेस का जो इशू है, जब हमें ये दिखा कि हमारे पास गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू के लिए और जरिए नहीं मिल रहे थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हॉल्ट में चली गई थी, लोग के इनकम के लॉस पे चैलेंज आ गया था, व्हाट वी सी दैट कि हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्सेस ऑन इनकम, अगर इनके कंपेयर में देखा जाए, वी सी दैट कि इट इज वेरी मच हाई व्हाट वी आर एस्टिमेटिंग, बट इट वॉज अर्लियर इट वॉज लो. बट देन गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू भी जनरेट करना ताकि इट कैन इंश्योर दैट कि एक्सपेंडिचर्स हो पा रहे हैं, सर्विसेज रन कर पा रही है कंट्री में, जो गवर्नमेंट बेस्ड सर्विसेज, जो गवर्नमेंट बेस्ड गुड्स क्रिएट हो पा रहे हैं, पब्लिक गुड्स क्रिएट हो पा रहा है, गवर्नेंस चल पा रहा है. तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए क्या किया गया, वी एंश्योर दैट कि पहले इनडायरेक्ट टैक्स को हम थोड़ा और कंसोलिडेट करें. तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज, इनको थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई, टैक्सेस के प्राइसेस उड़ाए गए. अगर आप देखो तो उस टाइम हम बहुत ह्यूज एंड क्राइस होता था न्यूज चैनल्स में कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे, पेट्रोल एंड डीजल की प्राइस बढ़ाई जा रही है. बट कंसीडरिंग कि उस टाइम कंजम्पशन थोड़ा सा लोअर डाउन था एंड गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यूज भी जनरेट करने थे, सो दिस वाज वन ऑफ द मीडियम दैट एंश्योर्ड दैट कि ये चीजें अपने आप अपने एक लेवल के बाद इंक्रीज होता रहे. जस्ट अ 5 सेकंड ब्रेक. नेक्स्ट, तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी हमें इस वजह से दिखता है कि एक सब्सटैंशियल इंक्रीमेंट 2021 के आसपास दिखता है. बट व्हेन वी सॉ दैट कि 2022 से इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा राइज करने लगा है, वी सी दैट कि हमने इसे 2022 के यूनियन एक्साइज ड्यूटी कहीं ना कहीं हमारा डिक्रीज हुआ है, या टैक्स रेट को भी डिक्रीज किया गया जो हम पेट्रोल से उस पर लगा रहे थे. कस्टम 2021 में कम था बट 2022 में इंक्रीज होता दिख रहा है. व्हाट इज कस्टम? जो हम ड्यूटीज लगाते हैं इंपोर्ट्स पे. 2020-2021 जहां हमें दिखता है कि हमारे इंपोर्ट्स कम थे, वी आर मोर इनटू द एक्सपोर्ट बिजनेस, बट इंपोर्ट हमारा हम थोड़ा कम रख रहे थे, अपना एक लिमिटेशन लगा रहे थे. व्हाट्स द पेंटेपिंग ऑफ डिमांड एंश्योर्स की डिमांड बढ़ रहा है, इंपोर्ट्स अपने आप जब इंक्रीज होने स्टार्ट होती है, ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज होती है, तो इंपोर्ट्स भी अपने आप इंक्रीज करते हैं.
तो ओवरऑल कलेक्शन हमारा कस्टम भी इंक्रीज होता है, एंड कस्टम अभी भी हमें दिख रहा है और इंक्रीज होगा. Similarly, services tax. Services tax were very much at a substantial figure, so we should not very much focus on it. But GST ने ओवरऑल वे में साल दर साल अपना GST का कलेक्शन हम देखते हैं. देश का जो GST का कलेक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड दिस ईयर वी आर एस्टिमेटिंग कि एक बहुत बड़ा सर्ज इसमें आने वाला है. सेम इज द केस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स एंड टैक्सेस ऑन other than corporation tax. Moving ahead, now this figure is more about कि वो जो component जिस पे हमने बात की उनका contribution कितना है. Considering personal income tax and corporate income tax, इनकी values तो हैं, अच्छी खासी हैं. यानी direct tax हमारा जो है overall that is somewhere coming with 52%. However, indirect tax में अगर हम देखें तो GST what it is doing, it is still the highest income creator for the government, single handed. But indirect taxes में considering customs भी आते हैं, UED भी आते हैं, services tax भी होते हैं, क्योंकि बाकियों के contribution बहुत कम है तो overall indirect tax हमें थोड़ा सा कम दिखता है. But considering GST ने एक बहुत बड़ा स्लैम्प अप अपना राइज करके रखा है, वी कैन सी दैट कि इनडायरेक्ट टैक्स का भी एक सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन है हमारी इनकम, गवर्नमेंट की इनकम जनरेशन में. मूविंग अहेड, इन दिस ग्राफ वी आर मोर गोइंग टू टॉक अबाउट कि ग्रोथ रेट कैसा रहा है, एंड विच इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट. वी कैन मोस्टली सी दैट कि 13 to 19 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें और 2022 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें, फॉर एटलीस्ट दोज 8 months वी सी दैट अ सब्सटैंशियल राइज वी कैन सी इन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एंड पर्सनल इनकम टैक्स अदर देन कॉर्पोरेट टैक्स. यानी डायरेक्ट टैक्स का एक सब्सटैंशियल यानी ऑलमोस्ट 11% का इंक्रीमेंट जो एवरेज बेसिस पे हमें दिखता है. एंड ओवरऑल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू वो कम है, कंसिडरिंग हमने इनकम टैक्स को कंसोलिडेट तो किया है, हमारे डायरेक्ट टैक्स और ज्यादा कंसोलिडेट हुए हैं, बट जो बाकी सब्सटैंशियल प्रोपोर्शंस हैं उनकी वैल्यू धीरे धीरे उनकी कंट्रीब्यूशन कम होती जा रही है, दो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हुई है. सो दिस ग्राफ इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, मच मोर इंपॉर्टेंट ग्राफ इज दिस वन विच यू नीड टू लुक. मूविंग अहेड, नाउ दिस इज मोर अबाउट capital expenditure to GDP ratio. As I said, currently we are sitting at 2.9% of GDP. 2.9% of GDP हमारा capital expenditure GDP वाइज देखें एंड बजट वाइज देखें तो it is 19%. Now capital expenditure में भी हम वो कौन से डोमेन है जिस पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? Firstly, road, transport and highway. नेक्स्ट रेलवे, नेक्स्ट डिफेंस. डिफेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा बात हो रही है. रिमेंबर दैट डिफेंस में हम ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं. देन स्टेट्स, यानी स्टेट्स को हम जो अमाउंट दे रहे हैं, हमारा जो स्पेशल स्कीम चल रहा है और असिस्टेंस चल रहा है स्टेट्स को एक अमाउंट देने का ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके, एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में स्टेट्स को देने में जा रहा है. नेक्स्ट इज टेलीकम्युनिकेशन एंड अकॉर्डिंगली सो टॉप 5 हमारे जो सेक्टर्स है जिस पे हम बात कर रहे हैं, या फिर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. अगर आपको याद हो हमने पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर बहुत ऊपर राइज कर रहा था, बट दिस टाइम वी हैव सीन दैट कि इन दिस 1 ईयर में हमारा ये थोड़ा सा फिगर्स ऊपर नीचे हुए हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स थोड़ा सा नीचे आया है. बट दीज आर द टॉप 6 सेक्टर्स जहां पे गवर्नमेंट अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है. इस ग्राफ में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? फर्स्टली कि जो जीडीपी का रेशियो है वो 2.9% है. सेकेंडली ओवरऑल बजट में जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर का वो राइज है वो दैट इज समवेयर अराउंड 19%, which was in 2012-2013 it was somewhere sitting around 12 to 13% only. And these are the 6 key sectors which are essential
or which are creating that much amount of infrastructure expenditure. Now moving ahead, revenue expenditure में ऐसा कौन कौन से सेक्शन है जहां पे सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है या सबसे ज्यादा प्रोपोर्शनली किसका कितना है? सबसे पहला इट इज इंटरेस्ट पेमेंट. आपको थोड़ा पेन फील हो सकता है कि ये इतना बड़ा है, कंसिडरिंग पिछले कुछ सालों में हमने इसे इंक्रीज भी किया है एंड सब्सटैंशियली इंक्रीज किया है. बट देन अगेन अगर आपका इंटरेस्ट पेमेंट थोड़ा हाई है, वी कैन सी दैट वी कैन फील दैट पेन कि हम एक बहुत बड़ा अमाउंट डेप्ट को हटाने की कोशिश में कर रहे हैं. बट देन अगेन वी आर एंश्योरिंग कि हमारा डेप्ट पोर्टफोलियो भी कंसोलिडेट हो. सो वी शुड नॉट वरी अबाउट फॉर अ टाइम वाइल. बट देन अगेन द हाईएस्ट जो सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन पूरे बजट में, अगर पूरे सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन में देखा जाए तो इट इज दिस इंटरेस्ट पेमेंट ओनली. नेक्स्ट which is the highest one, next highest one is the salaries of the individuals. गवर्नमेंट इंडिविजुअल की जो सैलरी होती है वो साल दर साल 4,10,000 करोड़ के आसपास हम भारत की सरकार खर्च कर रही है अपने केंद्रीय जो एम्प्लॉयज है उन पे, उनकी सैलरीज में. अपार्ट फ्रॉम दिस इज मेजर सब्सिडी. ना मेजर सब्सिडी में स्पेसिफिकली मेजर सब्सिडीज की बात हो रही है, लाइक फूड हो गया, आपका फर्टिलाइजर हो गया, इन सब पे बात हो रही है. बट देन सब्सिडी हैज अ बिगर चंक एट दिस मोमेंट कंसिडरिंग ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज थे तो ऑयल की प्राइस राइज हुई ना, वो अगर ट्रांसपोर्ट डाउन नीचे डीप डाउन जाएगा तो उसका ओवरऑल वे में उसकी इंक्रीमेंट भी हमें दिखेगी. हाउएवर दिस मेजर सब्सिडी विच वॉज हायर अर्लियर ड्यू टू डीबीटी और अलग अलग चीज़ों की वजह से ये सब्सिडी की प्राइस हमें और कम दिखती है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जिसको अभी और एक्सटेंशन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिलता जा रहा है कि देश के 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया जा सके. सो दिस इज सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ मेजर सब्सिडी. नेक्स्ट इज डिफेंस सर्विस. डिफेंस सर्विस में जो खर्चे हो रहे हैं, डिफेंस सर्विसेज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट डिफेंस सर्विसेज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड लास्टली पेंशन. नाउ यू कैन सी देयर इज अ ह्यूज इंक्रीमेंट, though there was a decrement here but we can see increment. एक चीज और है कि सैलरीज में भी एक और इंक्रीमेंट का एक और कारण यह है कि गवर्नमेंट ने अपने डियरनेस अलाउंस अपने एम्प्लॉयज के लिए इंक्रीज किया है, ड्यू टू विच हमें सैलरीज में इंक्रीमेंट दिखते हैं. प्लस क्योंकि एक एक साल सबका खत्म होता है तो हमें सबकी सैलरी बढ़ानी भी पड़ती है. मूविंग अहेड इन दिस ग्राफ, हाई इंटरेस्ट पेमेंट की जैसे मैंने बात करी कि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में समवेयर अराउंड 9.41 लाख करोड़ स्पेंड कर रहे हैं. सो व्हाट इज दिस मेकिंग? अगर आप ये कुछ पॉइंट्स देखें, इंटरेस्ट पेमेंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, इंटरेस्ट पेमेंट इन टर्म्स ऑफ नॉन डेप्ट रिसिप्ट, तो ओवरऑल हमें दिखता है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट अगेन देयर इज इट इज, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करें ए बाई बी, अगर ये बी राइज करेगा तो ये ओवरऑल रेशियो क्या होगा? ये आपका डिक्रीज होगा. अगर नॉमिनेटर इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तो आपका रेशियो इंक्रीज होता है. नाउ कंसीडरिंग वी हैव केप्ट अवर नॉमिनेटर एज इंटरेस्ट पेमेंट, यानी आपका एक चीज कांस्टेंट है. अब अगर आपने यहाँ पे 5 रख दिया, 5 बाई बी, ना इस बी की वैल्यू अगर 1 की तो 5 आएगा, बी की वैल्यू 2 की तो आपका रेशियो 2.5 आ गया, बी की वैल्यू 3 की आपका रेशियो आ गया 1.66 के अराउंड, बी की वैल्यू 4 की आपका रेशियो आ गया 1.25. दैट मीन व्हाट इज हैपनिंग, जैसे जैसे हम अपने डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हैं वी आर सीइंग दैट द रेशियो इज डिक्रीजिंग. सो व्हाट इज दिस हैपनिंग? बेसिक मैथ्स जैसे मैंने आपको बताया, अब इसी बेसिक मैथ को इस ग्राफ में देखना है. व्हाट इज हैपनिंग? अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखें, इज अवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू? लेट अस गो बैक एंड सी. ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हमारा कितना है? अगर इसके हिसाब से देखें 27.58 लाख करोड़. ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू समवेयर अराउंड 27.5 लाख करोड़ एंड हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 29.45. दैट मीन्स हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज हायर देन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू. What is happening now? So अगर ये ज्यादा है इससे तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी लेस देन इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ
ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू. इज इट समथिंग हैपनिंग? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हिसाब से अगर देखें इट इज 29.54. ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के हिसाब से देखें इट इज 34.1. इज दिस व्हाट इज हैपनिंग? यस. नाउ अगेन अगर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन डेप्ट रिसिप्ट देखें, क्यों? क्योंकि नॉन डेप्ट रिसिप्ट और छोटा होगा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू से. क्यों? क्योंकि हम स्टेट्स को भी असाइन करते हैं कुछ टैक्स. सो व्हाट इज हैपनिंग? देन व्हाट विल हैपन? इंटरेस्ट पेमेंट टू नॉन डेप्ट रिसिप्ट विल बी मच हायर एंड दैट इज व्हाट इज वी आर सीइंग एवरी टाइम. हर बार ये आपको दिखेगा, हर बार ये आपको दिखने वाला है कि ये रेशियो इसी फॉर्मेट में रहने वाला है. हाउएवर व्हाट वी आर सीइंग एट वन प्लेस कि यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, यानी कि यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इस रेशियो के हिसाब से देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा डिक्रीज हो गया था, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हायर था. वेयर? समवेयर अराउंड 16-17 फाइनेंशियल ईयर में. एंड देन इट हैज अगेन क्लिंग बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन. तो ऐसा अगर क्रिस क्रॉस हो रहा है, ग्राफ्स में दो इंटरसेक्शन आ रहे हैं, तो अगर हम सिंपल मैथ्स को ध्यान में रखते हुए इस चीजों को एसेस करें, वी विल सिंपली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई इट इज हैपनिंग. Economic survey is not about mugging about the points. It is not about mugging about the facts. It is not even mugging about these graphs also. It is mugging about or understanding or assessing these graphs and understand कि क्या इस टाइम हमारे issues चल रहे हैं, कि अगर रेवेन्यू, अगर ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है तो क्यों आ रहा है. दैट मीन्स कहीं ना कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा बहुत ज़्यादा हायर एंड में, उसके जो कंपोनेंट्स है, जैसे सब्सिडी की बात की, सैलरी की बात की, पेंशन की बात की, डिफेंस सर्विसेज की बात करी, इंटरेस्ट पेमेंट की बात करी, दैट इज इंक्रीजिंग. वी आर इंश्योरिंग कि एक हायर लेवल पे रहे. ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू अगर कम आ रहा है, क्यों आ रहा है? दैट मीन्स कहीं ना कहीं या तो हो सकता है स्टेट्स को जो असाइन होना है वो ज्यादा है, या फिर जो ओवरऑल जो हमारे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज थे उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो डायरेक्ट टैक्स हो गए, इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, वो कम आए हैं. इस वजह से हो सकता है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कम आया हो. नॉन डेप्ट रिसिप्ट उसी अकॉर्डिंग इनसे निकलता है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू से निकलता है. So this is what about how we are assessing our graphs, how we are understanding these graphs. So moving ahead, again it is more about कि we have to calculate such things. So इस ग्राफ को इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है. Since we have seen the very first graph, we can calculate all these things from year. या चाहे किसी भी ईयर का आप उठाओगे, आप जस्ट उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करो जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, and you will find every single parameter कि क्यों और कैसे निकल रहा है एक एक फॉर्मूला. Now we are more going to talk about the debts. फिजिकल डेवलपमेंट का जैसे जो हमने जो कंपोनेंट्स बात की, उसमें डेब्ट्स भी एक बहुत एसेंशियल पार्ट है. डेब्ट्स में भी दो एसेंशियल डेब्ट्स हैं. फर्स्टली इंटरनल डेब्ट एंड दैट इज एक्सटर्नल डेब्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी टॉक अबाउट पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज होगा या एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज हो गए. तो ओवरऑल में अगर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अगर हम देखें, इट इज समवेयर अराउंड 59.6%. और अगर it is 59.6% and considering our GDP is somewhere around 236, sorry, it is somewhere around 236.65 इस ईयर के हिसाब से. So somewhere we are going to see that कि हमारा ओवरऑल डेप्ट जो देश का जो उधार है वो कहाँ कितने के अराउंड है? समवेयर 134 लाख करोड़ के आसपास. अगर 236 लाख करोड़ देश की जीडीपी है और देश का जो उधार है, जो डेप्ट है, वो 134 लाख करोड़ के आसपास है, तो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो इज गोइंग टू कम समवेयर अराउंड 59.6%. बस इसी डेप्ट टू जीडीपी रेशियो में अगर हम ओवरऑल देखें, विच इवन वाई रेड्डी जो गवर्नर थे हमारे, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, ही हैज आल्सो सेड कि हमें अपने डेप्ट के बारे में इतना इसलिए नहीं सोचना चाहिए बिकॉज हमारा डेप्ट, पहली चीज एक्सटर्नल डेप्ट बहुत ही सब्सटैंशियली लो है. 4.9% ओवरऑल डेप्ट का ये बैठता है एंड 95.5% वो इंटरनल डेप्ट है, यानी कि ये इंडियन डिनोमिनेशन में है. दूसरा चीज क्या है जो उन्होंने बोला और जो इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया है, दैट इज
जो इंटरेस्ट पेमेंट या जो इस पे इंटरेस्ट रेट लगना है, दैट इज मोर अबाउट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड लेस अबाउट फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट. इनफैक्ट अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा, दैट मीन इंटरेस्ट रेट वोलाटिलिटी ज्यादा रहेगी, तो हमारा डेप्ट भी, डेप्ट का पोर्टफोलियो, डेप्ट की पोजीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकती है. टू अवॉइड दैट फ्लक्चुएशन वी हैव मोर एंश्योर दैट कि हम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के डेप्ट पे पोर्टफोलियोज पे जाए. सो जितना वो फ्लोटिंग पे रहेगा उतना प्रॉब्लमेटिक है, एंड दिस करंटली स्टैंड्स एट 1.7% ऑफ द ओवरऑल. very much low. But then when we move ahead, as we are always saying कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म के डेप्ट पोर्टफोलियोज पे जाए. आज के डेट में भी अगर ओवरऑल देखें, हाईएस्ट इज फॉर 5 to 10 years वन, देन नेक्स्ट स्टैंड्स इज द 30.9, 10 to 20 यानी मिड टर्म, उसके बाद आते हैं लास्टली 20 एंड उसके बाद. बट लॉन्ग टर्म डेप्ट्स को हमने इंक्रीज किया इन रीसेंट टाइम्स में. किसके दम पे? बाय रिड्यूसिंग द अदर डेप्ट पोर्टफोलियोज और बाय कीपिंग अदर डेप्ट पोर्टफोलियोज कांस्टेंट, कंसिडरिंग अगर हम 10 to 20 के हिसाब से देखें. सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट वी सी कि हमारा डेप्ट पोर्टफोलियो में हमने किस तरह से विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम काम किया है. So with this we are ending this session. Hope you liked it and ensure that you register for this economic survey analysis sessions so that you can watch other videos, because this video is what people were requesting us ki at least add one more video so that we can understand how these sessions are going on. So we have done that. We have ensured that कि आप इस analysis को देख के, एक एक ग्राफ को देख के आप कंटेंट को पढ़ो, बट ग्राफ पे ज्यादा फोकस रख के इस तरह से पढ़ो कि वो कंटेंट आपको अपने आप समझ में आ जाए. उस चीज पे फोकस रखो. एंड अगर जहां पे आपको वो ग्राफ समझ में नहीं आ रहा, आप कंटेंट को समझ के उस ग्राफ को समझ सकते हो कि कैसे एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज हुई, कैसे कस्टम ड्यूटी इंक्रीज हुई, कहाँ पे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में इशू आया, कहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो कौन कौन से वर्टिकल्स है जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का राइज दिखता है. ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको कंटेंट या ग्राफ के थ्रू समझा सकता है. So we are ending this session. Hope you liked it. Register for the further sessions at our Momentum Eyes website. Thank you to all.